जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक शानदार और बेहतरीन वीडियो में। आज की वीडियो में जो है हम लोग देखने वाले हैं इतिहास, और इतिहास को जो है पूरी तरह फाउंडेशन की तरह हम लोग पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप जो है दोनों क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। मुझे आशा है कि आप लोग जो है स्वस्थ होंगे और जो है मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की वीडियो को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आज जो है हम इतिहास को जो है शुरू से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इतिहास को हम पूरी तरह हम बताएंगे, थ्योरी बेस पर ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में हम जानकारी यहाँ पे दे देते हैं। इतिहास कहते हैं किसको? तो अतीत के अध्ययन को हम लोग इतिहास कहते हैं। अतीत का जो अध्ययन करते हैं उसे ही इतिहास कहते हैं। इतिहास को जो है हम लोग 3 वर्गों में बांट के पढ़ते हैं, क्योंकि समय के आधार पर जो इतिहास को जो बांटा गया ना, वो 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है प्रागैतिहासिक काल है। देखिए यहाँ पर लिख के बता, अतीत का अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। और इतिहास को जो है हम 3 वर्गों में बांट के पढ़ते हैं। पहला जो हो जाएगा यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल, पहला प्रागैतिहासिक काल, पहला प्रागैतिहासिक काल है। और दूसरा जो है आद्यैतिहासिक काल, दूसरा आद्यैतिहासिक काल। और जो तीसरा जो हो जाता है ये ऐतिहासिक काल हो जाता है। तो इस प्रकार जो है इतिहास को हम लोग 3 वर्गों में बांट के पढ़ते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यैतिहासिक काल और तीसरा जो होता है ऐतिहासिक काल होता है। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल कहते हैं किसको? प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें जो है कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। कोई भी लिखित साक्ष्य जो है ना, ये जो काल है ना प्रागैतिहासिक काल, इसमें जो है नहीं मिला है। और इसे जो है इस काल को जो है प्रागतात्विक, इस काल को पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर लिखा गया है। यह जो काल है प्रागैतिहासिक काल, इसको जो है लिखा गया है पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। तो प्रागैतिहासिक काल में जो है ज़्यादातर जो है पत्थर के औजार का उपयोग होता था, इसीलिए इस काल को जो है पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल में, वो जो है पाषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पाषाण काल बहुत ही बड़ा सेगमेंट हो जाता है। इसीलिए पाषाण काल को हम जो है 4 वर्गों में बांट के पढ़ेंगे। उसके बाद आद्यैतिहासिक काल जो है, आद्यैतिहासिक काल में हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इसमें पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो कि एक नगरीय सभ्यता था। इसमें पढ़ेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में। उसके बाद आद्यैतिहासिक काल में जो है हम लोग प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जो है विश्व इतिहास, आधुनिक इतिहास, सभी इतिहास को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल में, वो पाषाण काल को पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पाषाण काल को। तो आइए हम लोग जो है पढ़ते हैं आज पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल, देखिए प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही पाषाण काल आता है। पाषाण काल को जो है 4 वर्गों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। ये जो पाषाण काल है, इसको जो है हम लोग 4 वर्गों में बांट के पढ़ते हैं। जो पहला होता है पाषाण काल में, पहला वर्ग होता है वो पूरा पाषाण काल होता है। पाषाण काल, उसके बाद दूसरा हो जाएगा मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो है नव पाषाण काल, और चौथा जो है त्रम पाषाण काल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग जो है इतिहास को पढ़ने वाले हैं, एकदम जो है सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं हम लोग। तो पाषाण काल को जो है हम लोग 4 वर्गों में बांट के पढ़ते हैं। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और त्रमपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल, देखिए पुरापाषाण काल ऐसा काल है जिसमें मानव जो था आदि मानव जैसा जो है जीवन व्यतीत करता था, शिकारी जैसा जीवन जो है व्यतीत करता था इस काल में, पुरापाषाण काल में मानव। तो ये जो काल था सबसे पुराना काल जो है पुरापाषाण काल को ही माना जाता है। अगर आपको जो है पूछेगा कि सबसे पुराना काल जो है कौन सा था, तो पुरापाषाण काल ही था, जिसमें मानव की जो है उत्पत्ति हुआ था। तो पुरापाषाण काल में जो था मानव, यहाँ पे अगर पुरापाषाण की बात करें तो पुरापाषाण काल में जो मानव था ना, वो खाद्य संग्राहक थे।
पुरापाषाण काल में मानव खाद्य संग्राहक मतलब भोजन जो है इकट्ठा करके जो है ना रखते थे अपने जो है जीवन यापन करने के लिए। मानव मतलब यहाँ पे भोजन सब जो है जैसे हो गया पेड़ पौधा का कंद मूल जो भी फल फूल होता है उसको जो है इकट्ठा करके रखता था। और जो है शिकारी भी जो इस काल में मानव जो था शिकारी भी करता था, शिकारी बन के रहता था। शिकारी मतलब आखेटक का जो है जीवन व्यतीत करता था इस काल में। मानव जो है पुरापाषाण काल में मतलब शिकारी जैसा आदि मानव जैसा जो है अपना जीवन को जो है व्यतीत करता था। आदि मानव जैसा जीवन जो होता है मतलब इस काल में मानव जो था एकदम जो है जैसे जानवर जैसा व्यवहार जो है मानव था पुरापाषाण काल में। लेकिन इस काल में एक बहुत बड़ा खोज हुआ आग का। ये जो पुरापाषाण काल है इस काल में जो है सबसे बड़ा खोज हुआ आग का। तो अगर आपको पूछेगा आग का खोज जो है कौन से काल में हुआ है तो पुरापाषाण काल में हुआ है। उसके बाद अगर जो है चित्रकारी, मानव जो है सबसे पहले जो है चित्रकारी भी जो है यहाँ पे करना शुरू कर दिया था पुरापाषाण काल में ही। मानव जो है चित्रकारी भी जो है ना शुरू कर दिया था पुरापाषाण काल में ही जो है ना मानव चित्रकारी भी शुरू कर दिया था। तो मानव जो है और जो है इस काल में जो था ना जो पत्थर के औजार होते थे वो बड़े बड़े होते थे। ये जो पुरापाषाण काल है इस काल में जो मानव था ना वो बड़े बड़े पत्थर का औजार का उपयोग करते थे। बड़े बड़े पत्थर का औजार का उपयोग करते थे इस काल में। तो मानव पुरापाषाण काल का जो जीवन था वो पूरी तरह जो था आदि मानव मतलब कि जानवरों जैसा व्यवहार था मानव का इस काल में मानव का। और इस काल में जो मानव था खाद्य संग्राहक बन के रहते थे, शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे और आदि मानव जैसा जो है व्यवहार करता था। लेकिन इस काल में जो था एक बहुत बड़ा खोज हुआ आग का। और इस काल में जो था मानव जो है चित्रकारी भी करना प्रारंभ कर दिया था। और इसी काल में जो है मानव जो बड़े बड़े पत्थरों का औजार का उपयोग करते थे, इसीलिए इस काल को पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। तो पुरापाषाण काल सबसे जो पुरापाषाण काल है ये इतिहास का सबसे पुराना काल है, पुराना समय है। तो उसके बाद मध्यपाषाण, अगर मध्यपाषाण की बात करें तो मध्यपाषाण का जो है ना यहाँ पे उतना कुछ हुआ नहीं मध्यपाषाण काल में। लेकिन हुआ क्या, जो यहाँ पे पुरापाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर का औजार का उपयोग होते थे और मध्यपाषाण काल में हुआ उसको छोटे छोटे औजार के रूप में जो है ना तोड़ दिए हैं। मतलब इसमें बड़े बड़े औजारों का उपयोग होते थे, इसमें जो है छोटे पत्थर, इसमें छोटे छोटे पत्थर के औजार का उपयोग होते थे मतलब मध्यपाषाण काल में। और इस काल में जो था मानव अंत्येष्टि संस्कार भी करना शुरू कर दिया था। अंत्येष्टि संस्कार ये जो आप देख रहे हैं मध्यपाषाण काल, इस काल में जो था मानव अंत्येष्टि संस्कार भी करना जो है प्रारंभ कर दिया था इस काल में मानव। और इस काल में जो है बहुत सारे चीज़ों का जो है खोज भी हुआ था। जैसे मान के चलिए देखिए ये जो पूरा पशुपालन है, पशुपालन अच्छे ढंग से है न पाषाण काल में शुरू हुआ था। लेकिन जो है पहला जो प्रमाण मिला है ये मध्यपाषाण काल में ही मिला है कि पशुपालन जो है न शुरू हो गया था मध्यपाषाण काल में ही। मध्यपाषाण काल में ही जो है मानव जो है पशुपालन करना भी जो है प्रारंभ कर दिया था। लेकिन पूरी तरह से एकदम जो है व्यवस्थित ढंग से जो वहाँ पे पशुपालन होता था वो नवपाषाण काल में होता था। और यहाँ पे जो मानव था जैसे जो अस्थिपंजर मिला है, अस्थिपंजर भी जो है मध्यपाषाण काल में ही मिला था। तो ज़्यादातर मध्यपाषाण काल में कुछ हुआ नहीं। तो अगला जो है नवपाषाण काल आता है, मध्यपाषाण के बाद जो है नवपाषाण काल आता है। और इस काल में जो था मानव पूरी तरह विकसित हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो खोज हो गया था किसका, कृषि का। मानव यहाँ पे कृषि का खोज कर लिया था। 7000 ईसा पूर्व में जो था मानव जो है कृषि का खोज कर लिया था। जो कि यहाँ पर सबसे पहला इसका साख जो मिला था मेहरगढ़ मिला था। और मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान जिला में जो वहाँ पे मिला था ना गेहूँ और जौ, सबसे पहला प्रमाण जो है गेहूँ जौ का जो है मेहरगढ़ में ही मिला था। यहाँ पे कृषि का जो खोज हुआ था 7000 ईसा पूर्व में हो गया था। और सबसे पहला जो यहाँ पर फसल उगाया गया था ना वो दो पहाड़ियों के बीच में उगाया गया था। जो दो पहाड़ी था वो तो कृथक और सुलेमान और कृथक पहाड़ी के बीच में जो है यहाँ पे कृषि सबसे पहले जो यहाँ पर जो उगाया गया था, मतलब फसल उगाया गया था। तो कृषि का खोज होने के बाद मानव यहाँ पे जो है ना अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगा, अस्थायी निवास करने लगा। तो मानव जो है कृषि का खोज करने के बाद जो है अस्थायी निवास करने लगा मानव। और इस काल में जो था मानव जो है पहिया का भी खोज कर लिया था। पहिया का खोज जो है नवपाषाण काल में ही कर लिया था मानव। और इस काल में जो था मटका सब का जो है यहाँ पर प्रमाण मिला है। मटका सब का खोज जो है नवपाषाण काल में ही जो हुआ है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कृषि का खोज हो गया, अस्थायी निवास हो गया, पहिया, मटका। और जो यहाँ पे हाथी का कपाल,
हाथी का कपाल भी जो मिला है ना, मध्य पाषाण काल का ही मिला है। हाथी का जो कपाल मिला है मध्य पाषाण काल का ही हाथी का जो कपाल मिला था। और यहाँ पे जो मानव था, नवपाषाण कालीन मानव, वो थोड़ा जो है विकसित हो गए थे। तो मानव नवपाषाण काल में पहिया का खोज कर लिया था, और नवपाषाण काल में मटका का भी जो है यहाँ पे प्रयोग हो गया था। हाथी का कपाल भी नवपाषाण काल में ही मिला था। तो बहुत यहाँ पे जो है देखें, पुरापाषाण काल के बाद मध्यपाषाण, नवपाषाण, ऐसे करके मानव जो है विकसित होता गया। एक बैग जो है मानव विकसित नहीं हुआ है, पहला उसका जीवन जानवरों जैसे था, उसके बाद धीरे धीरे नवपाषाण काल में जो था वो एकदम जो है मानव जैसा जो सभ्यता होता है, उस सभ्यता में जो प्रवेश किया है नवपाषाण काल में। और तरमपाषाण काल में ज़्यादातर कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे तांबा धातु का जो प्रयोग जो हो, मतलब यहाँ पे तरमपाषाण काल में कुछ हुआ था नहीं, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ तांबा धातु का जो प्रयोग हुआ ना, इतना मात्रा में हुआ कि इसे तरमपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको पूछेगा मानव सबसे पहले जो है किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया था, वो तांबा धातु का मानव सबसे पहले जो प्रयोग करना शुरू किया था। तो यहाँ पे जो था मानव का इसी प्रकार जो है, इस जो पाषाण काल को जो है हम लोग इसी प्रकार जो है पढ़ लिए हैं। तो पाषाण काल से जो भी क्वेश्चन अभी बनेगा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। उसके बाद जो है अभी देखे हैं पाषाण काल में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, तरमपाषाण काल। उसके बाद हम देखेंगे आदि ऐतिहासिक जो काल हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का है दूसरा काल, वो आता है आदि ऐतिहासिक काल। दूसरा जो काल आता है वो उसका नाम जो है आदि ऐतिहासिक काल है। देखिए, आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है। ऐसा काल जिसमें अभी तक जो मतलब लिखित साक्ष्य है लेकिन अभी तक उसको पढ़ा ही नहीं गया है, ऐसे काल को जो है आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इस काल में जो था ना, एक शहरी सभ्यता का खोज हुआ था जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ है वो है आदि ऐतिहासिक काल में ही हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा और नाम है जिसे और कहते हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का अन्य और नाम जो है सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यह जो है जो हड़प्पा सभ्यता था ये सिंधु की नदी किनारे बसा हुआ था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सबसे पहले जो जानकारी दिया था हड़प्पा सभ्यता का, सबसे पहले जो जानकारी दिया था ना, वो दिया था चार्ल्स मेसन। जो चार्ल्स मेसन थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो सबसे पहले जो है जानकारी यही दिया था। उसके बाद जो है इसका जो सर्वेक्षण किया था हड़प्पा सभ्यता का, जो सर्वेक्षण किया था ना, वो किया था जेम्स। जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण किया था वो किया था जेम्स कनिंघम। वो किया था जेम्स कनिंघम। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वेक्षण किया गया था ना, वो किसके द्वारा किया गया था? जेम्स कनिंघम के द्वारा किया गया था। उसके बाद यहाँ पे जो सर्वेक्षण होने के बाद जो इसका खुदाई करता था, इसका खुदाई करता था दयाराम साहनी। 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में जो था खोज किया था हड़प्पा सभ्यता का। जो हड़प्पा सभ्यता है इसका खोज जो हुआ था, मतलब कि इसका जो खुदाई हुआ है वो 1921 ईस्वी में हुआ था, जो कि दयाराम साहनी जी जो है इसका खुदाई किया था। दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहले जो है खुदाई जो है किया था 1921 ईस्वी में। उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता का जो नामांकन किया था, हड़प्पा सभ्यता का मेरे दोस्त जो नामांकन किया था ना, वो किया था सर जॉन मार्शल। तो हड़प्पा सभ्यता का जो नामांकन किया था वो किया था सर जॉन मार्शल किया था। उसके बाद देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। जो ये हड़प्पा सभ्यता है ये एक नगरीय सभ्यता था, और यहाँ पे जो था ना पकी हुई ईंटे का जो है यहाँ मकान बना होता था यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता एक जो था ना विश्व का सबसे पहले जो है नगरीय सभ्यता था। विश्व का सबसे पहले
शहरी सभ्यता था या नगरीय सभ्यता था, एक ही बात हुआ। विश्व का सबसे पहले शहरी सभ्यता था। तो जो विश्व का सबसे पहले शहरी सभ्यता था वो कौन सा था? वो हड़प्पा सभ्यता था। और जो हड़प्पा सभ्यता का जो आकृति था, हड़प्पा सभ्यता का जो आकृति था वो त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का जो आकृति था ना वो कैसा था? त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार था। और हड़प्पा सभ्यता का जो काल है उस 2500 से लेकर 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। हाँ, जो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक जो है इसका काल हड़प्पा सभ्यता का। और जो हड़प्पा सभ्यता में जो मानव था, ये हड़प्पा सभ्यता में जो खोज हुआ था वो खोज हुआ था कुम्हार का। जो कुम्हार है ना, कुम्हार के जो वहाँ पे साक्ष्य मिला है हड़प्पा सभ्यता में। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में जो है अन्नागार भी मिला है। अन्नागार भी जो हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद अन्नागार के बाद यहाँ पे अन्नागार के बाद यहाँ पे श्रमिक आवास मिला है, श्रमिक आवास। अन्नागार के बाद यहाँ पे श्रमिक आवास मिला है। उसके बाद यहाँ पे मार्त देवी की मूर्ति मिला है। मार्त देवी की जो है मूर्ति जो है हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे मार्त देवी के साथ यहाँ पे जो मिला था और जो है यहाँ पे मिला था औखली। औखली भी जो मिला, औखली जिसमें आजकल जो धान सब कुटता है, वो औखली का जो प्रमाण मिला था वो हड़प्पा सभ्यता से ही मिला था। उसके बाद औखली के बाद यहाँ पे जो था ताबूत मिला था यहाँ पे, जिसमें जो है सबको जो है करके दफनाता था। तो ताबूत जो मिला था हड़प्पा सभ्यता से ही मिला था। ताबूत के बाद यहाँ पे जो है RH, जो RH 37 कब्रिस्तान, जो कब्रिस्तान है ना, ये जो RH 37 कब्रिस्तान है ये भी हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ से जो मिला है वो स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह मतलब स्वास्तिक चिन्ह जो है ना, जो इस प्रकार का होता है स्वास्तिक चिन्ह, ये जो मिला था ना ये हड़प्पा सभ्यता में ही मिला था। स्वास्तिक चिन्ह भी जो है हड़प्पा सभ्यता में ही मिला था। तो जो हड़प्पा सभ्यता था वहाँ पे होता है ना, कुम्हार का जो मिट्टी का जो बना हुआ था वो मिला था, अन्नागार मिला था, श्रमिक आवास मिला था, मार्त देवी की मूर्ति मिली थी, औखली मिला था, ताबूत मिला था, RH 30 कब्रिस्तान मिला था, स्वास्तिक चिन्ह मिला था। और यहाँ से जो है ढेरों सारे जो है पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे। और जो है यहाँ पे जो आद्यैतिहासिक काल है इसमें जो है हम लोग जो है बेसिकली जो पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जो यहाँ पे जो पढ़े हमें अभी हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही पढ़े हैं, जो कि आद्यैतिहासिक काल में जो है सिर्फ जो है हम लोग पढ़ने वाले हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसका जानकारी सबसे पहले जो दिया था चार्ल्स मैसन दिया था। देखिए सबसे सिर्फ यहाँ पे जो है फिर से रिवीजन कर लेते एक बार इतिहास को। देखिए ये जो इतिहास था, इतिहास को जो है 3 वर्गों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो है प्रागैतिहासिक काल है, पहला प्रागैतिहासिक काल है, दूसरा आद्यैतिहासिक काल है और तीसरा ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल में जो है लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, जो है पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जो है इस काल को लिखा गया है। और इस काल में जो था पत्थरों का औजार का उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ था, इसीलिए इस काल को जो है पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो आद्यैतिहासिक काल जो है इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है अभी पढ़े हैं। और ऐतिहासिक काल में जो है इसको भी जो है हम लोग 3 वर्गों में बांट के पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद पढ़ेंगे इसमें आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास के बाद पढ़ेंगे इसमें विश्व का इतिहास। इतिहास
तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ऐसे करके पढ़ने वाले हैं, एकदम जो है एकदम सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव देखने वाले हम लोग। पहले यहाँ पे थ्योरी बता देंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको थ्योरी बता है, आप जो क्वेश्चन हम वहाँ पर पूछेंगे तो आप वहाँ पर जवाब दे दीजिएगा। तो यहाँ पर जो देखे हैं पाषाण काल, पाषाण काल को जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, तो पाषाण काल को अभी पढ़े हैं, रिविजन कर लेते हैं हम लोग। देखिए पाषाण काल को भी 4 वर्गों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। पाषाण काल को भी हम लोग जो है ना 5 वर्गों में बांट के, 4 वर्गों में बांट के पढ़ते हैं। तो पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल, चौथा त्रमपाषाण काल। तो यहाँ पे जो पुरापाषाण काल है, ये जो पुरापाषाण काल है, हाँ, इसमें खाद्य संग्राहक मानव बन के थे। इसमें जो शिकारी आदि मानव जैसा आग का खोज इसी काल में हुआ था। पुरापाषाण काल में चित्रकारी भी करना जो है पुरापाषाण काल में यहाँ पर शुरू कर दे। बड़े बड़े पत्थर को औजार का जो उपयोग होता था पुरापाषाण काल में ही होता था। मध्यपाषाण काल में क्या होता था, जो छोटे छोटे यहाँ पे जो बड़े बड़े औजार थे उसको छोटे छोटे औजारों में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे अंत्येष्टि संस्कार हो गया, पशुपालन भी प्रारंभ हो गया था मध्यपाषाण काल में। उसके बाद नवपाषाण काल में हम देखें कि यहाँ पे कृषि का खोज हो चुका था, अस्थायी जीवन जो है व्यतीत करने लगा था मानव। पहिया खोज कर लिया था, यहाँ पर मटका सबका खोज कर लिया था, हाथी कपाल जो मिला था यहीं से मिला था। तो इस प्रकार जो है नवपाषाण काल को हम देखे हैं। उसके बाद त्रमपाषाण काल में ज़्यादातर कुछ हुआ नहीं। इस काल में जो है धातु का मतलब तांबा धातु का प्रयोग हुआ था, इसीलिए इस काल को त्रमपाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। त्रमपाषाण काल एक जो नगरीय सभ्यता नहीं था, ये एक ग्रामीण सभ्यता था। जो त्रमपाषाण काल है ये एक ग्रामीण सभ्यता था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हम देखे हैं अभी पूरी तरह पाषाण काल को अभी हम देख लिए हैं। उसके बाद हम अभी दूसरे नंबर में जो आदि ऐतिहासिक काल होता है, वो आदि ऐतिहासिक काल को हम लोग पढ़े हैं, उसको रिविजन करते एक बार। देखिए आदि ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें कोई इसमें लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है। और इस काल में जो है हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था, और हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी है। और यहाँ पे जो जानकारी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में दिया था उसका नाम है चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है जानकारी दिया था। उसके बाद इसका सर्वेक्षण जो किया था वो जेम्स कनिंघम जो है इसका सर्वेक्षण किया था। उसके बाद खुदाई करता जो उसका खुदाई करता था ना, जो खुदाई किया था उसका नाम था दयाराम साहनी, जो कि इसका हड़प्पा सभ्यता का जो खुदाई किया था 1921 ईस्वी में किया था। और इसका हड़प्पा जो नाम दिया हड़प्पा सभ्यता, ये नामकरण किया था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है नामकरण यहाँ पे किया है। और विश्व का सबसे पहला शहरी सभ्यता अगर पूछेगा, विश्व का सबसे पहला शहरी सभ्यता वो था हड़प्पा सभ्यता था। इसकी आकृति त्रिभुजाकार था, इसका जो आकृति था वो त्रिभुजाकार आकार का था। और इसका जो काल होता था, ये हड़प्पा सभ्यता का जो काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। और यहाँ से जो मिला है कुम्हार जो मिला है, अन्ना मिला है, श्रमिक कपास मिला है, मार देवी की मूर्ति मिली है, औखली मिला है, ताबूत मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है। मतलब कि यहाँ पे ढेर सारे जो है पुरातात्विक साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो उसके बाद देखिए हम अब जो है चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे, देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है क्या सब है। यहाँ से जो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो देखिए है वही जो अभी पढ़ाए हैं, वही से क्वेश्चन अभी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो बताइएगा आप लोग बताइएगा इसका जो आंसर आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में जो है लिख दीजिएगा क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है कब से लेकर कब तक? 2500 से। तो हड़प्पा सभ्यता का काल अभी तुरंत ही पढ़ाए हैं कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक जो काल है वो हड़प्पा सभ्यता के काल के नाम से जाना जाता है। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो हम लोग देखने वाले हैं। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? मतलब यहाँ पे किस पदार्थ, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग जो है हड़प्पा काल में जो था किया जाता था मोहरों बनाने में और मुद्राओं बनाने में? बताइए कौन से पदार्थ का उपयोग होता था मुद्रा और मोहर बनाने के लिए हड़प्पा काल में? तो सेलखरी, जो यहाँ पे सेलखरी है, ये सेलखरी से जो है ना यहाँ पे पहले हड़प्पा काल में मोहर बनाए जाते थे और मुद्राओं बनाए जाते थे। यहाँ पे सेलखरी का हड़प्पा सभ्यता में बनाया जाता था। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम लोग देखने वाले हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 है सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है ना मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोग था उसका जो मुख्य व्यवसाय था व्यापार था, मतलब व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग होते थे ना वो व्यापार करते थे। उसका सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थे, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थे। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता था वो विस्तृत था पंजाब से लेकर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक जो है विस्तार था। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो विस्तार था ना वो पंजाब से लेकर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक जो था इसका जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जो अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर का, देखिए क्या है। तो हम लोग इसी प्रकार पढ़ने वाले हैं, मतलब सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी दे देंगे, थ्योरी देने के बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है उसको इसी प्रकार हम करने वाले। तो आइए जो है क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी, देखिए हड़प्पा जो है था जो शहरी सभ्यता था ना, जो हड़प्पा जो सभ्यता था वो एक शहरी सभ्यता था। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे क्या, शहरी थे ना, शहरी जीवन यापन करते थे। वहाँ का लोग पूरी तरह विकसित थे, मतलब ये पकी हुई ईंटों का मकान बनाते थे। चारों बगल से जो है वो हड़प्पा जो सभ्यता था, हड़प्पा नगर था, पूरी तरह जो है बाउंड्री दिया हुआ था, ईंटों का मकान बना हुआ था, वहाँ पे पकी हुई ईंटों का मकान बना हुआ था। तो यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता है इसके निवासी शहरी जीवन था उसका। चलिए देखिए हम लोग जो है देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या कह रहा है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। जो हड़प्पावासी थे ना वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, सबसे आगे थे। तो हड़प्पावासी जो था वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में जो था ना वो सबसे आगे थे हड़प्पावासी कपास के उत्पादन करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखने वाले हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो खोजकर्ता था दयाराम साहनी। मतलब यहाँ पे कौन विद्वान था हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम यहाँ पे खोजकर्ता जो बना था वो दयाराम साहनी जी था। इसका आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखने वाले हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हम 8, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। जो हड़प्पा कालीन समाज था किन वर्गों में विभक्त था। तो वो विभक्त था विद्वान, योद्धा, किसान, क्षेत्रीय में। जो हड़प्पा कालीन जो समाज था ना वो बटा हुआ था 4 भागों में, विद्वान, योद्धा, किसान, क्षेत्रीय। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम 9 देखने वाले हैं। नंबर 9, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा के मिट्टी का बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। जो हड़प्पा की मिट्टी का बना बर्तन होता था ना उस पे जो है किस रंग का जो है उपयोग होता था। तो उस पे लाल रंग का, हड़प्पा कालीन जितना भी बर्तन होते थे उस पे लाल रंग का जो है उस पे प्रयोग किया जाता था। लाल रंग मतलब यहाँ पे जो है ना लाल रंग के बर्तन वहाँ पे बनाया जाता था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मार्ग शक्ति में, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे वो मार्ग शक्ति में जो है विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है देखिए क्या कह रहा है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है।
किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखिए वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में जो था ना, शेर का अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। जो है हड़प्पा कालीन सभ्य स्थल, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु का प्रयोग नहीं हुआ या हुई? तो हड़प्पा कालीन जो स्थल है वहाँ पे अभी तक जो है किस धातु का प्राप्ति नहीं हुआ है? तो हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु का जो है प्राप्ति नहीं हुआ है? वो था लोहा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लोहा है ना, हड़प्पा काल में इसका जो है प्रयोग जो है या प्राप्त नहीं हुआ था। हड़प्पा काल में लोहा का खोज नहीं हो पाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखने वाले हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? पतन नगर कहे या बंदरगाह कहे, जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर है वो लोथल है। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर है ना, उसका जो आंसर होगा वो लोथल होगा। लोथल जो गुजरात में पड़ता है, लोथल गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देखने वाले हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली जो है ना स्त्री का जो है कांस्य मूर्ति जो प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कांस्य की मूर्ति जो नृत्य करते हुए जो यहाँ पे स्त्री का जो मूर्ति मिला है ना, वो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। तो मेरे प्रिय साथी, तो आज जो है हम यहीं तक रहते हैं। वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। उसके बाद जो अगला वीडियो में हम जो है इससे आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखे हैं 15 तक देखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 तक देखे हैं ना, उससे आगे हम लोग क्वेश्चन जो है कल का वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन जो है इससे आगे जो क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।